गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आइए, ये 10th बोर्ड का जो एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है, इसका आज 5वां वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में 71 क्वेश्चन से 100 तक करेंगे। पिछले वीडियो में 4 वीडियो में हम लोग 1 से 70 तक कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप सोल्यूशन चल रहा है, मैथ का है और सेट आई है, फर्स्ट सिटिंग है। आइए हम लोग 71 से आज शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 इसी तरह से बढ़ते जा रहा है के वर्गों की लंबाई, और वर्गों की लंबाई होता है ये वर्ग अंतराल कितना है 2 से 5 कितना का अंतर 3, 5 से 8 कितना का अंतर यार कितना का अंतर, यही होता है वर्ग अंतराल के अंतर। ये 3 का अंतर है तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या। 4 लगातार विषम संख्याओं का, पहली विषम संख्या मानते हैं x, दूसरी x जोड़ 2, तीसरी हो जाएगा x जोड़ 4, चौथी हो जाएगा x जोड़ 6/4। इन है 4 लगातार विषम संख्याओं का मान और ये कितना है 6। 1 2 3 4, 4x जोड़ 2 4 6 6 12 और ये छोटे के 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। तो 4x बराबर 24 में से 12 तो 4 से कट गया तो x का मान 3 हो गया। पूछा क्या जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x जोड़ 6, x जोड़ 6, x की जगह 3 6 बराबर 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 9। प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का मान, प्रथम 6 तो पहला 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12, 6 को पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 4 10, 10 20 और ये भी हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए का प्रथम 6 तो बट्टे 6 भी तो हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ने का कैसे जोड़ते, 12 8 20, 20 हो जाएगा 12 8 20, 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40 तो 42 और 42/6, ये उत्तर हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर सी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला ही होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक, बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार जो संख्या या जो अंक रिपीट हुआ हो। देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या रिपीट हुआ है, 5 को देखिए 1 2 3 9 2, मतलब सबसे अधिक बार 5 रिपीट हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 5 ही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 5। यदि PE बराबर 0.02 तो PE डैश बराबर नहीं है। देखिए E होता है होने की और E डैश होता है नहीं होने की, तो आप लोग जानते होंगे PE जोड़ PE डैश बराबर होता है 1, जिसमें देखिए आपको PE का मान दिया हुआ है 0.02, तो PE डैश का आपको पूछा जा रहा है ये बराबर है, तो ये इधर चल जाएगा तो PE डैश निकल जाएगा 1 घटो 0.02, तो ये हो जाएगा 0.98, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.98 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की क्या, जब दो पासा को हम लोग फेंकेंगे तो कुल परिणाम होता है और कुल परिणाम को हम लोग लिखते हैं 36। और क्या जाए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य, शून्य कब होगा जब दो पासा फेंकेगा और एक पासे पे 1 से लेके 6 तक अंक लिखे। यदि दोनों पर 1 आए तो 0, दोनों पर 2 आए तो 0, दोनों पर 3 आए तो 0, दोनों पर 4 आए तो 0, दोनों पर 5 आए तो 0, दोनों पर 6 आए तो उसका अंतर 0 हो जाएगा। तो ऐसा कितना बार संभावना बन रहा है, तो 6, तो उसी को बोलते हैं अनुकूल परिणाम। तो ऐसा 6 बार बनेगा, तो 6/36 काट दीजिए, तो 1/6 ऐसी इसकी प्रायिकता होगी, ऑप्शन नंबर बी। दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम आपको बनेगा 4, और दोनों पर शीर्ष मतलब दोनों पे हेड, क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों पे हेड होगा, या एक पर हेड होगा एक पर टेल होगा, या एक पर टेल होगा या एक पर हेड होगा, या दोनों पर टेल होगा। क्या बोला है, दोनों पर शीर्ष, शीर्ष का मतलब हेड। देखिए तो एक ही ऐसी संभावना है कि दोनों पर शीर्ष आए, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में। एक वर्ष में एक महीना या दिशा चुना जाता है, इसके
जून या सितंबर होने की क्या। अब बताइए तो एक महीना में, एक साल में कितने महीना, 12, तो ये कुल परिणाम हो गया। क्या पूछा जा रहा है, उस महीना में जून या सितंबर कितने बार आएगा, एक बार जून एक बार सितंबर, 2 बार, तो 2 ही है, ऐसे काट दीजिए 2 छाके, मतलब 1/6 इसकी प्रायिकता होगा उस साल में जून या सितंबर आने की। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5। एक पासे की फेंक, जब हम पासा को एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या होगा, 6। जब एक बार फेंकेंगे 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, एक बार 4 आएगा एक बार 5 आएगा, ऐसी प्रायिकता क्या है, 2, तो 2 को 6 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 1/3, ऐसी प्रायिकता है 1/3। आइए 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रशांत शांत है। शांत पढ़ने का मतलब इसका होता है P बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, ये होता है। मतलब 2 5 के फॉर्म में, या सिर्फ 2 के फॉर्म में, या सिर्फ किसके फॉर्म में, 5 के फॉर्म में रहेगा Q, तो उसे होता है शांत। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 5 7 है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 2 3 है ये भी ऑप्शन, यहाँ देखिए 2 5 है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यही शांत होगा। P बटे 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है, पूछा जा रहा है। इसको दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटाइएगा तो 505 बटे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। इसको काटिए, 5 से काटिए तो 5 का 5 0 1, इसको भी 5 से काटिए, 5 गुना 200, तो 101 बटे 200 हो गया, 200 हो गया ना। इसको हम लिखेंगे 40 गुना 5, 200 को क्या लिखेंगे, 101 बटे 40 गुना 5। इस 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 गुना 5, और 8 को लिखते हैं 2 पर पावर 3, तो 101 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, ये जिस ऑप्शन में है ये हो जाएगा। देखिए 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, ये ऑप्शन नंबर डी में है, ये हो जाएगा आपको। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b क्यू जोड़ r में b बराबर 4 q बराबर 5 r बराबर 1 हो तो a का मान, चलिए इसमें मान पुट कर दीजिए, a का मान, तो a बराबर b के जगह पर क्या रखिएगा 4, q के जगह पर क्या रखिएगा 5, r गुना के 5 के 20 जोड़ 21, a का मान आपको क्या निकल गया 21। आइए 84 नंबर, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है। शून्यक मतलब x का मान पूछा जा रहा है, इसको गुणनखंड कीजिए, कैसे लिखिएगा, 2x स्क्वायर हो गया 6 दूना 12, किसको किसको गुना कीजिएगा 12 और जोड़ने पर 4 होगा, तो क्या कीजिएगा माइनस 6x जोड़ 2x घटो 6 कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लीजिएगा, x बचेगा घटो 3 बचेगा, इधर 2 कॉमन लीजिएगा, x घटो 3 बचेगा, तो x घटो 3 2x प्लस 2, दोनों को 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर माइनस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6, तो 3 और माइनस 1, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 3 और माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुपद x क्यूब जोड़ x स्क्वायर जोड़ 2x प्लस 1 ब्रैकेट में x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 का घात होता है मैक्सिमम पावर, इस दोनों को गुना कीजिए। देखिए इसका मैक्सिमम पकड़िए, इसका मैक्सिमम x3 गुना x2, तो इसका गुना हो जाएगा x पावर 5, वही मैक्सिमम घात होगा, जो इसका मैक्सिमम घात होगा वही घात होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद है जो कि उत्तर नहीं होगा, ये बहुपद है जो कि उत्तर नहीं होगा, ये भी बहुपद है जो कि उत्तर नहीं है, ये नहीं होगा, जो नहीं होगा वही सही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे में है जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ऊपर में माइनस चल जाएगा, और माइनस संख्या वाले को बहुपद नहीं कहते। आइए 87 निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं माइनस 2 है, मतलब x का मान 2 और माइनस 2 है। देखिए इसको 2 तरीका है, या इसका मान पुट कीजिए जो 0 हो जाए वही हो जाएगा, या एक बहुपद लिखने का फॉर्मूला भी होता है उससे भी हो जाएगा। देखिए माने पुट करके देखिए, यहाँ रखिए 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 घटो 4 0, ये तो कोलैप्स कर गया, ये हो गया। अब ये चेक कीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और देखिए ये 4, ये हो जाएगा, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर।
88 यही बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा प्लस बीटा होता है योगफल, और अल्फा प्लस बीटा आप लोग जानते हैं माइनस बी बटे ए। देखिए यहाँ माइनस बी का काम क्या करेगा 7, तो माइनस 7 एक जगह ए, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस 7 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 89 देखिए साइन 30 डिग्री जोड़ कोस डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री जोड़ कोस डिग्री बराबर क्या होगा। साइन 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं √3/2। घाटो साइन 60 का मान आप लोग जानते हैं √3/2 जोड़ कोस 60 का मान आप लोग जानते हैं 1/2। आप लोग देखिए तो ये मान को देखिए, ये मान देखिए सेम है तो दोनों कट जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 90 में देखिए यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर जोड़ के एक्स जोड़ 1 का एक शून्यक माइनस 4 हो तो k का मान। देखिए शून्यक कहने का मतलब एगो ये है तो दूसरा क्या होगा, वो दूसरा k है। तो देखिए इसको आप शून्य कर दीजिए, शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा शून्य, k माइनस 1 का एक्स स्क्वायर जोड़ के एक्स जोड़ 1 बराबर 0। एक शून्यक ये है इसका मान रख दीजिए k घटो 1 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ k गुना माइनस 4 जोड़ 1 बराबर 0। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दिए, ये हो जाएगा 16 के, ये हो जाएगा माइनस 16, ये माइनस प्लस माइनस 4 के जोड़ 1 बराबर 0। अब देखिए 16 के में से 4 के जाएगा 12 के। अब यहां देखिए 16 में से 1 जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा -15, उधर चल जाएगा 15, तो k बराबर हो जाएगा 15/12। तो क्या होगा 5 तिया 15 4 तिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 5/4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आइए आप लोग 91 से देखते हैं आगे। आइए 91 नंबर से देखते हैं। 91 में क्या है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, देखिए यहाँ पर ये वृत्त है, कोई बाह्य बिंदु मान के चलिए यहाँ ले लिए P, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA PB, ये हो गया PA PB, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA मतलब इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। एक चीज आप लोग जानते होंगे, किसी बाह्य बिंदु पर उस बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। यदि ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो PB आपका क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से, देखिए यहाँ पर ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु P है, इससे PA और PB यहाँ केंद्र O है, केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई है। PA PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई है स्पर्श रेखाएं APB। अब देखिए इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये मिलाएंगे त्रिज्या। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या के बीच का कोण बन जाता है 90 डिग्री, और इसको मिला दीजिए। अब बताइए क्या कहा जा रहा है कि APB मतलब ये पूरा 80 है, ये पूरा कितना है 80, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40। पूछा क्या जा रहा है, तो POA का कौन POA, देखिए POA का यदि ये 40 ये 90 तो कितना हो जाएगा 90 40 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 50 डिग्री। कौन POA कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आइए 93 नंबर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। अब ये बताएं, देखिए ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है और यहाँ त्रिज्या है, इसको मिलाइएगा तो यहाँ का कोण क्या बोला जा रहा है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा, ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या मिलेगा तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 बराबर दिया हुआ है 3/4, तो पाई क्षेत्रफलों का अनुपात पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9:16
16 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड, देखिए यहां देखिए, मान के चलिए ये वृत्त है ना, और त्रिज्यखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं को मिलाने से जो खंड बोलता है उसी को त्रिज्यखंड। और इसका केंद्र दिया, क्या कोण दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और त्रिज्याएं दी हुई है 42 सेंटीमीटर। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या दीजिएगा 30 बटे 360 गुना पाई के बदले 22 बटे 7 और आर के बदले 42 गुना 42। काटिए, ये हो जाएगा 7 छा के 42, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए इससे काटिए 6 बार में, 3 दूना, फिर 11 से, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 चौके 44, 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यही हो जाता है, 5:7 ही उत्तर हो जाता है। कैसे, देखिए 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2 कट जाएगा, r1 बटे r2, देखिए तो यही अनुपात तो हो गया। जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात भी होता है, इसीलिए इसका उत्तर वही हो जाएगा। जो परिधियों का अनुपात है वही हो जाएगा उनके त्रिज्याओं का भी अनुपात। आइए 97 नंबर में, 7 सेक स्क्वायर ए घटो 10 स्क्वायर ए, ये होता है 7। कैसे, इसमें 7 कॉमन ले लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए घटो 10 स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए घटो 10 स्क्वायर ए बराबर 1, तो 7 गुना 1 बराबर 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो b x स्क्वायर x स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए इसका मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मान पुट कीजिए तो b स्क्वायर x स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो b स्क्वायर रहने दीजिए, x स्क्वायर के बदले a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जोड़ a स्क्वायर रहने दीजिए, और y स्क्वायर के बदले b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना 1 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, देखिए इस 99 नंबर का यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखिए ये एक मीनार है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार के शीर्ष है, और उन्नयन कोण 30 डिग्री, उन्नयन कोण नीचे बनता है, और ये उन्नयन कोण कितना है, उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर, यहाँ ये हो गया मीनार का पाद, उससे ये कितना दूरी पर है 10 मीटर की दूरी पर, और कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का। मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, ए बी क्या है मीनार, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना है 30। अब बताइए आपसे मीनार की ऊंचाई, आप जानते हैं 60 का मतलब √3 और 30 का मतलब 1, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब बताइए तो 1 का मान 10, 1 का मान 10, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है √3 का मान, इसीलिए √3 का मान, आप यही ऊंचाई पूछा जा रहा है ना, तो 1 का मान 10 इसलिए √3 का मान, तो 10 गुना √3, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 10√3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आइए 100 नंबर देखा जाए, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की, देखिए ये पृथ्वी से, ये पृथ्वी हो गया इतना दूरी पर है, कितने दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर, और इसकी डोर पृथ्वी से, ये डोर ऐसे रहता है, पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण, तो डोर की लंबाई, तो डोर की लंबाई मतलब ये पूछा जा रहा है। देखिए तो 60 के सामने कितना, 60 के सामने √3, ये 60 तो ये क्या 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, तो आपको 2 का मान पूछा है। देखिए तो √3 का मान कितना दिया हुआ है, √3 का मान दिया हुआ आपको 30, कुछ नहीं है गुना में तो 1 है, इसीलिए 1 का मान 30 बटे कितना हो जाएगा √3, इसीलिए डोर की लंबाई मतलब 2 का मान, इसीलिए 2 का मान 30 बटे √3 गुना 2। अब देखिए तो इसमें ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दीजिए, 30
बटे √3 गुना 2, ऊपर भी √3 से गुना कीजिए, नीचे भी √3 से गुना कीजिए। √3 गुना √3, 3 से ये 10 बार में 10 गुना 20, 20 √3, और इसका उत्तर हो जाएगा आपको 20 √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आज हम लोग ये मैट्रिक बोर्ड है 2025 का 1 से 100 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन सटीक और बढ़िया से करा दिया हूं। अब हम लोग इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे की वीडियो में डालेंगे। ये 5 वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये पार्ट आपका है, ये पार्ट 5 है। 5 पार्ट में 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हूं। धन्यवाद।